दोस्तों, इस वक्त रूस में हाहाकार मचा हुआ है। पुतिन जैसे महाशक्तिशाली नेता को बंकर में छुपना पड़ा है अपनी मौत से पहले। क्या पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हैं पुतिन? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर क्यों बंकर में छुपकर बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन? जानेंगे विस्तार से। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के अंदर भयंकर तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के कई लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि मैच पलट चुका है और रूस बौखला गया है। धीरे धीरे यूक्रेनी सैनिकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूसी सैनिक अपना कॉन्फिडेंस भी खो रहे हैं। जिस यूक्रेन को लोग हल्के में ले रहे थे, उसने पुतिन की नाक में दम कर दिया है। आखिर कैसे रूस जैसे महाशक्ति के सामने यूक्रेन जैसा छोटा सा देश टिका हुआ है? ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन अब यूक्रेन न केवल रूस का डटकर सामना कर रहा है, बल्कि रूस के घर में घुसकर ड्रोन अटैक कर रहा है, जिसके बाद पुतिन बौखलाए हुए हैं। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन अटैक बढ़ा दिए हैं। इस बीच यूक्रेन ने भी आक्रामक रुख अपनाया है और 19 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन वॉरफेयर में अब अमेरिका भी कूदता दिख रहा है। वो यूक्रेन को अपना एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजने पर विचार कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ ये युद्ध केवल यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसके साथ चुपके चुपके नाटो का भयंकर सपोर्ट मिल रहा है। पूरे यूरोप और अमेरिका ने भी खुलकर यूक्रेन के समर्थन में हथियार और सामग्री भेजे हैं। इस बीच रूस ने भी साफ कहा है कि यदि अमेरिका की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम भेजा जाता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका यदि पैट्रियट सिस्टम भेजता है तो फिर हम उसे टारगेट करेंगे। यूक्रेन में ड्रोन अटैक करके रूस उसकी एयर डिफेंस सप्लाई को कमजोर करना चाहता है, ताकि आसमानी जंग में वो मजबूत बना रह सके। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से अनुरोध किया है कि क्रिसमस के मौके पर युद्ध को रोका जाए, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। वो क्रिसमस के मौके पर भी यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा। लेकिन दोस्तों, इसे भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि रूस के अंदर भयंकर संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में फ्लू से हाहाकार मचा हुआ है। कई रूसी अधिकारियों के फ्लू के चपेट में आने के बाद दावा किया जा रहा है कि इससे बचने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन बंकर में आइसोलेट हो गए हैं। द मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चूंकि रूस के कई अधिकारी एक फ्लू के प्रकोप में हैं, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बंकर में आइसोलेट कर दिया गया है। पुतिन पहले ही इसी महीने की अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर चुके हैं। ऐसे में इन कयासों को और बल मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के प्रवक्ता ने यूरोप न्यूज आउटलेट को बताया है कि रूस में कई लोग फ्लू से पीड़ित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये फ्लू नहीं बल्कि एक वायु वेपन भी हो सकता है और इस वायु वेपन में अमेरिका का हाथ हो सकता है। एक तरफ रूस फ्लू से परेशान है तो दूसरी तरफ चीन कोरोना से तड़प रहा है। ये दोनों विस्तारवादी देशों को कोई सैनिक नहीं बल्कि एक कीड़ा मार रहा है। पुतिन पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित हैं। जल्द ही उनकी मृत्यु हो सकती है और ऐसी खबर मिल रही है कि पुतिन मरने के पहले दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन के बारे में ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पुतिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो नए साल के जश्न में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि रूसी राष्ट्रपति कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से जिस तरह से रूस के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में पुतिन संसद के ऊपरी सदन में अपने संबोधन को रद्द कर सकते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, रूसी नेता और उनका परिवार एक नए साल की छुट्टियां यूराल पर्वत के एक बंकर में बिताएंगे। यूक्रेन के हमले से पुतिन चिंतित है। एक टेलीग्राम चैनल की माने तो यूक्रेन की ओर से रूसी सैन्य अड्डों पर हालिया हमलों से पुतिन काफी चिंतित है। राष्ट्रपति पुतिन अब बंकर जैसे सुरक्षित स्थानों में ज्यादा समय बिताने लगे हैं। हिटलर भी अपनी मौत के कुछ समय पहले ऐसे ही छुप छुप कर जी रहा था। वहीं पुतिन के परिवार के सदस्यों ने भी आवास स्थल सोची के बजाय यूराल पर्वत के पीछे एक बंकर में नए साल का जश्न मनाने का फैसला किया है। इसके बावजूद रूस ने कहा कि यूक्रेन में लगभग 10 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध को क्रिसमस संघर्ष विराम के नाम पर नहीं रोका जाएगा। रूसी प्रवक्ता दमित्री ने कहा कि यूक्रेन को नई वास्तविकता स्वीकार करने की जरूरत है। रूस ने सख्त लहजे में यूक्रेन से कहा कि वर्तमान स्थिति को स्वीकार किए बिना बातचीत या युद्ध विराम संभव नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागना जारी रखा है, जिससे यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान ने एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर से अफगानिस्तान बॉर्डर फोर्स ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया है, जिसमें अभी तक एक की मौत और 15 से ज्यादा लोग के घायल होने की खबर पाकिस्तानी मीडिया ने दी है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली
डुरंड लाइन के चमन बॉर्डर पर किया गया है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि अफगान सीमा बलों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक नागरिक क्षेत्र में अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और कम से कम 15 लोग घायल हो गए। वहीं अफगानिस्तान की सेना के हमले के बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान को कितना नुकसान हुआ है इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक झड़पों के बाद सीमा क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है और DHQ चमन में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया अफगानिस्तान की ओर से बोगरा रोड और कस्टम हाउस क्षेत्रों के आसपास नागरिक आबादी पर तोपे के गोले चलाए गए और फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर ने कहा अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और नागरिकों को मॉल रोड, बोगरा रोड बाईपासा और बॉर्डर रोड से खाली करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि सीमा के शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में बाढ़ की मरम्मत के दौरान अफगान बलों के साथ झड़पें हुई हैं। 5 दिनों से ये दूसरी बार है जब अफगान सीमा बलों ने बलूचिस्तान के चमन शहर के नागरिक इलाके में भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की है। तालिबान के पिछले हमले में पाकिस्तान के 6 नागरिक की मौत हो गई थी और कम से कम 17 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान सेना के मीडिया शाखा के अनुसार अफगान सीमा बलों ने हमले में तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो डुरंड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। तालिबान के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा को विभाजित करने वाली डुरंड लाइन पर तारों के बार लगा दिए थे। पाकिस्तान के डुरंड लाइन का करीब 90% हिस्सा कटीली तारों से घेर दिया गया था, लेकिन तालिबान ने सत्ता में आने के बाद कटीली तारों से बनी सीमा रेखा को तोड़ना शुरू कर दिया है। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की तो मामला तनावपूर्ण हो गया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तानी फोर्स ने कुछ नहीं किया क्योंकि तालिबान सत्ता में आया ही था। सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर तालिबान ने ट्रकों के जरिए कटीली तारों से बनाए बॉर्डर फेंसिंग को तोड़ दिया और उसके बाद से ही अफगान बल और पाकिस्तान फोर्स के बीच लगातार संघर्ष हो रहे हैं। इसके साथ ही बॉर्डर फेंसिंग हटने से अब पाकिस्तान तालिबान के लिए पाकिस्तान के अंदर हमला करना काफी आसान हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2640 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है और डुरंड लाइन को 1893 हिंदुकुश क्षेत्र में स्थापित किया गया है। उस वक्त इस रेखा को अफगानिस्तान और ब्रिटिश शासित शासन के बीच आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेखा कहा गया था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा ब्रिटिश शासन ने घोषित कर दी है। यह रेखा पश्तून आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है और तालिबान पश्तूनों का संगठन है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए डुरंड लाइन गले की हड्डी बन गई है।